गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च 2024 के लिए जो आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करेंगे उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। क्या है वो चेंज, फटाफट से एक बार समझ लीजिए और उसमें आपकी कोई गलती ना हो जाए उसका भी एनालिसिस साथ में करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्च महीने की जीएसटीआर 1 हम लोगों ने ओपन करी है, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 11 अप्रैल 2024 को एंड हो रही है अगर आप मंथली फाइलर हैं। और अगर आप क्वार्टरली फाइलर थे क्यूआरएमपी वाले, तो आपके लिए जीएसटीआर 1 की जो नियत तारीख है वो है 13 अप्रैल 2024। अब इसमें चेंज किया हुआ है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो हुआ है ऑटो पॉपुलेशन के अंदर। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको सब पता है, बी टू बी के अंदर जो इनवॉइसेस आपका होता है वो बी टू बी का इनवॉइसेस जैसे ही आप उसका ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बी टू बी के टेबल में सेव हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेटा आ जाता है। ठीक है। जब आप ई इनवॉइस करते हैं तो उसके अंदर आप पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, क्वांटिटी, वैल्यू सारी चीजें लिखते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो इसका मतलब आपका टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है। जब ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है, तो आपको एचएसएन कोड डालना भी इनवॉइस पे मैंडेटरी है। और आप जब आईआरएन जनरेट करते हैं तो वहां पर आपको एचएसएन कोड भी डालना है। अब यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो हुआ है टेबल नंबर 12। जो डेटा पहले ई इनवॉइस से बी टू बी वाले टेबल में चला जाता था, इनवॉइस रिलेटेड पर्टिकुलर्स, अब एचएसएन का जो डेटा है जो आपने ई इनवॉइस में डाला है वो ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट कर पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये दे दिया गया है कि ई इनवॉइस बनाते समय आपने जो एचएसएन कोड डाला है, अब आपको यहाँ टेबल नंबर 12 में एचएसएन कोड भरते समय मैन्युअली फीड करने की जरूरत नहीं होगी। जितने आपने ई इनवॉइसेस बनाए हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ई इनवॉइस के दौरान कोई भी एचएसएन कोड डाला है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एचएसएन कोड आपके इनवॉइसेस, आपके ई इनवॉइसेस के अंदर जो है वो हूबहू आपकी जीएसटीआर 1 में जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई एरर जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का एरर जो है वो आप नहीं करेंगे। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ई इनवॉइसेस के अंदर जो एचएसएन कोड का ऑटो पॉपुलेशन है वो कौन सी कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज के लिए आएगा। क्योंकि आप सबको ये तो पता ही होगा कि ई इनवॉइसिंग, जब ई इनवॉइसिंग की बात आती है तो ई इनवॉइसिंग के लिए आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है। मैं आपको फटाफट से अब थोड़ा सा ई इनवॉइसेस और एचएसएन से रिलेटेड जो आपका डिस्कशन है वो आपको बताता हूं ताकि आपको चीजें जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट सपोज आपने ये समझ लिया है ना कि हाँ, आपको जो है ई इनवॉइसेस का एचएसएन डेटा अब जीएसटीआर 1 में आएगा। तो अब सवाल है कि ई इनवॉइसेस के अंदर एचएसएन कौन सी कैटेगरी के लिए आता है। मान लीजिए एक टैक्स पेयर है और ये जो टैक्स पेयर है हमारे पास वो है टैक्स पेयर एक्स, और इसका टर्नओवर मैं मान के चल रहा हूं 5 करोड़ से ऊपर है, तभी इसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है एज वेल एज एचएसएन की भी एलिजिबिलिटी इसकी बनती है। और एचएसएन कितने डिजिट की? एचएसएन इसको मिनिमम 6 डिजिट का डालना है, चाहे वो बी टू बी का इनवॉइस बना रहा हो चाहे वो बी टू सी का इनवॉइस बना रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो बी टू बी का इनवॉइस बना रहा हो चाहे वो बी टू सी का इनवॉइस बना रहा हो, उसे एचएसएन कोड डालना है। अब सवाल आता है कि 5 करोड़ से ऊपर जो व्यक्ति ई इनवॉइसिंग करेगा, जो व्यक्ति ई इनवॉइसिंग करेगा वो कौन से कौन से ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग करेगा। ये दो तरीके से माल बेच सकता है, बी टू बी बी टू सी भी। और ई इनवॉइसिंग कहां एप्लीकेबल होती है? सिर्फ वहां पर जहां बी टू बी का इनवॉइसिंग हो रहा है। अगर बी टू सी का इनवॉइसिंग होगा तो आपको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहां पर मैनुअल इनवॉइस बनाएंगे और वहां पर आपको एचएसएन तो भैया 6 डिजिट डालना ही होगा। तो एचएसएन डालना है नहीं डालना है वो अलग चीज है।
ई इनवॉइस बनाना है नहीं बनाना है उसके लिए अलग प्रोविजन है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन से गवर्न होती है, अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग रूल्स हैं। ये जितने भी प्रोविजंस हैं, ये जितने भी रूल्स हैं, अगर आप इन सारे प्रोविजंस रूल्स को डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत ही माइन्यूट डिस्कशन के साथ समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो 2024 बैच चल रहा है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेके इनवॉइसेस, सप्लाई से लेकर के रिवर्स चार्ज, अपील फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, असेसमेंट प्रोसीजर, सारी चीजें इसमें बताई गई। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो वो B2B भी कर सकता है, B2C भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, जब ये B2B करेगा तो इसे ई इनवॉइसिंग भी करनी है और HSN कोड जो है वो भी डालना है, दोनों ही कंडीशन इसके लिए लागू हो जाएगी। तो जब ये अपनी ई इनवॉइसिंग करेगा और अपने ई इनवॉइसिंग के ऊपर HSN कोड डालेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका GSTR1 का टेबल 12 जो है कैप्चर कर लेगा डेटा। लेकिन बात आएगी कहां? बात आएगी वहां जहां पर इसने B2C के इनवॉइसेस करने हैं, तो यहां इसके ऊपर ई इनवॉइस तो एप्लीकेबल होगी नहीं, ये IRN जनरेट नहीं करेगा, लेकिन इसे HSN तो अपने इनवॉइस पर डालना ही होगा, क्योंकि ये मैनुअल बना रहा होगा अपना टैक्स इनवॉइस, तो ये आपके टेबल 12 में ऑटो पॉपुलेट नहीं, इसके लिए आपको मैनुअल फीडिंग करनी होगी। तो अगर आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी है कि जब आप अपनी GSTR1 बनाएं तो आंख बंद करके जो HSN आ गया उसी को सबमिट कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। B2B के लिए ऑटो पॉपुलेट होगा, B2C के लिए मैनुअल डालना पड़ेगा, और दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों को मर्ज करने के बाद जो टोटल टर्नओवर है वो आपके B2B और B2C वाले टेबल से मैच होना चाहिए। अगली बात, अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, तो आप सबको यह भी पता है कि अगर आप B2B इनवॉइसेस बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनते हैं उसका भी आपको B2B इनवॉइसिंग करना है, उसका भी आपको B2B इनवॉइसिंग के केस में ई इनवॉइसिंग करके चलना है, और वहां पर भी आपको HSN कोड जो है अकॉर्डिंगली मेंटेन करना होगा, और ये HSN कोड भी आपके टेबल नंबर 12 में ऑटो पॉपुलेट होगा। अगर क्रेडिट नोट है तो रिड्यूस हो जाएगा उतने से टर्नओवर, डेबिट नोट है तो उतने से बढ़ जाएगा टर्न। तो ये पोर्टल की नई फैसिलिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है और मार्च महीने की GSTR1 के अंदर अवेलेबल करा दी गई है, तो आप सारी चीजों को क्रॉस चेक करके अपनी रिटर्न GSTR1 की जो है वो सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, अगर आप कोर्सेज के अंदर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो ये 2024 का कोर्स है जो अभी चल रहा है लाइव विथ रिकॉर्डिंग्स, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सारे के सारे कंटेंट, जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेटेड एक्ट, पूरा बेयर एक्ट से डिस्कशन होने वाला है, अपडेटेड रूल्स क्या है, नोटिफिकेशंस, आपको सारी नोटिफिकेशंस जो डिस्कस करी जा रही है क्लास के अंदर वो दिया जाएगा। जैसे आप अगर देखेंगे नोटिफिकेशंस के अंदर रेट एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस, RCM के क्या नोटिफिकेशंस हैं, ई कॉमर्स के लिए क्या नोटिफिकेशंस है, रजिस्ट्रेशंस के क्या नोटिफिकेशंस है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। सर्कुलर्स इन जीएसटी जो आए हुए हैं जो रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आपको टॉपिक के साथ कवर करवाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा कवरेज जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा स्कोप ऑफ सप्लाई, ये ऑलरेडी हो चुका है, और जो क्लासेस हो चुकी उसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं पर भी मोबाइल पर लैपटॉप पर इन क्लासेस को व्यू कर सकते हैं, और जो अपकमिंग क्लासेस है वो लाइव भी कर पाएंगे और उसकी रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। तो अभी हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो अभी हमारा चल रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम, जो हर सैटरडे संडे की क्लास होती है उसके अंदर आप लाइव ज्वाइन, तो इस कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिससे आपकी जीएसटी के अंदर प्रोविजंस की क्लैरिटी जो है वो इंप्रूव हो सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें।
और टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों ने ले ही रखा है, क्योंकि इस बार की मैगजीन के अंदर हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी डिस्कस करी हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हर महीने की अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।